जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपको पता होगा कि लाइन बाय लाइन बहुत सारे ऐसे बच्चे बताया कि सर मुझे जो आप क्लासेस दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग टॉपिक वाइज दीजिए। तो देखिए कल से स्टार्ट हो गया है रीजनिंग का, मैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर दे चुका हूँ। आज मैं आपको मैथ का देने वाला हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें 4 से 3 क्वेश्चन 100% देखे जाते हैं। तो देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूँ उसको कंप्लीट देखने की कोशिश करिए। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि इससे जब क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, ये आज नंबर सिस्टम दूंगा। नंबर सिस्टम के कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से टाइप पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियोस को अंत तक देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। नहीं तो बच्चे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये मेरा भी तजुर्बा है और मैं आप लोग को अपना तजुर्बा सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आधा अधूरा नॉलेज रखोगे ना तो आप मारे जाओगे। या तो नॉलेज रखो ही नहीं, और नॉलेज है तो फुल नॉलेज रखो। मैं यही बात बोलूँगा, आधी अधूरे नॉलेज ना आपको ले जाएगा, ले डूबेगा। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ों के प्रति देखिए, SSC GD का जो सिलेबस है इसके अनुसार मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें कौन से पॉइंट्स है ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज, देखिए हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बड़ा रोल होता है वो टेस्ट। जितना ज़्यादा हम लोग टेस्ट डालते हैं, खुद से देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग अगर 100 क्वेश्चंस में अगर 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पॉइंट होता है एक्यूरेसी और परसेंटाइल, कितना परसेंटेज आप टच किए और एक्यूरेसी कितना है। तो सबसे बहुत बड़ा मेन रोल होता है एक्यूरेसी। तो हमें एक्यूरेसी पता नहीं चल पाता है। तो आप क्या करिए, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। मैं सभी को रिकमेंड यही कहूंगा। ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें आपको समझ में और पकड़ में नहीं आएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं या एक्यूरेसी कितना है। तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन दीजिए। ऑनलाइन देने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको मैं प्रॉफिट आपको भी दिला देता हूं। देखिए परीक्षा एप्लीकेशन एक है जिसपे आप ऑनलाइन टेस्ट मार सकते हैं। SSC GD का, इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी, NDA सभी चीज़ का मार सकते हैं। ठीक है, इसका मात्र चार्ज बहुत कम है, और अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं मुकेश 50 तो आपको 50% और लेस हो जाएगा। तो प्लीज़ जाइए, आप सोच क्या रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड करिए, मेरा कूपन कोड मुकेश 50 यूज करिए और आप सेट मारिए। देखिए आपका एक्यूरेसी कितना बेहतर आ रहा है, और इसी को थोड़ा ज़्यादा आप गौर करिए इस चीज़ को कि कितना मेरी गलती हो रही है और कितना सही। फिर मैं बैठा हूँ ना आप लोगों को गलतियाँ नहीं करने के लिए। आप लोग गलती नहीं करने दूंगा, मैथ या रीजनिंग हो या GK GS हो। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको 100% ये प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा। तो आप चलते हैं पॉइंट की ओर, क्वेश्चंस की ओर। देखिए नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस आता है बच्चे, आप लोग को भी पता होगा कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इकाई अंक दहाई अंक वाला क्वेश्चन आ जाता है, डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या कोई तरह का सोल्यूशन टाइप का क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल टाइप में, तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि नंबर सिस्टम में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट डिविजिबल होंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 2 से बताइए कौन से पॉइंट डिविजिबल होंगे, तो क्या 2 4 6 5 4 3 2 1, फिर आ गया 5 6 4 3 2 8 7 3। ठीक है, 3। बताइए क्या 2 से डिवाइड होगा ये? तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। यदि नहीं हो रही है तो नहीं होगा, मतलब 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 3 के डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं बोलूं 7 6 5 4 3 2 8 क्या होगा, तो इकाई अंक देखेंगे, इसका फर्स्ट टाइम देखेंगे पॉइंट, तो 8 डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल होगा 2 से डिवाइड। ठीक है, मैं सारे रूल रेगुलेशन को बता दे रहा हूँ कैसे क्या होगा। 2 से डिवाइड होने का तरीका बता दिया कि इकाई अंक जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो गया तो 100% आपका होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है। 3 से डिवाइड जो होगा, अब देखिए 3 से डिवाइड होने का संख्या, 3 से डिवाइड कब होगा, 3 से डिवाइड होगा जैसे 5 4 3 2 8 7। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या 3 से डिवाइड होगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इतनी बड़ी संख्या को अगर हम डिवाइड करने चले तो आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो आपको इसको इस टाइम को सेव कैसे करना है, तो इसको टोटल जोड़ देना है, टोटल संख्या को जोड़ना है। ठीक है, 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 8 22 22 और 7 29। क्या टोटल संख्या जोड़ने पर 29 3 से डिवाइड है क्या? नहीं है, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा। मतलब पूरी संख्या जोड़ने पर, मतलब 4 3 7 2 9 4 12
1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 4 और 3 7, 7 और 3 2, 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14 होगा क्या, हमको बताइए आप। 7 2 9, 9 4 13 और 1 14, 14 डिविजिबल है या नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 3 से डिवाइड कौन होगा, जैसे 4 3 2 7 2, ठीक है, सपोज करिए तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 2 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। अब 3 से डिविजिबल का रूल बता दिया, अब 4 का डिविजिबल बताता हूँ। 4 से डिविजिबल कौन होगा, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल कौन होगा, तो 4 से डिविजिबल होने का तरीका क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए 4 से डिविजिबल होने का तरीका बता देता हूँ। जैसे 4 से डिविजिबल कब होगा, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसकी दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक की संख्या, मतलब दहाई अंक की संख्या कितनी है, 21 है, कितनी है 21 है। क्या 21 4 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। अब देखेंगे 7 6 3 2 8 7 2 1 5 4, ठीक है। क्या 54 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर है। अब मैं बोलूंगा 5 4 3 2 8 7 2 3 2, क्या ये 32 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, ये डिविजिबल पूरी होगी 4 से, ठीक है। ये रूल रेगुलेशन में बता रहा हूं, जो तरीके हैं जिसे हमें जाननी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 5 से, तो 5 की संख्या डिविजिबल होने का तरीका क्या है, तो 5 जिसकी इकाई अंक, जैसे 5 6 4 3 2 8 7 6 5, जिसकी इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, क्या है बोला मैंने, जिसकी इकाई अंक 0 हो या 5 हो, ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर है। जिसकी इकाई अंक 5, जैसे अब हो जाएगा 4 3 2 8 7 6 5 2, क्या ये डिवाइड होगा 2 से 5 से, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है ना 0 है ना 5 है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चलो अब 8 से डिवाइड होने का तरीका बता देता हूं। 8 से तरीका क्या है, जैसे 8 से कोई भी संख्या डिवाइड तब होगा जैसे 5 6 4 3 2 4 1 6, मतलब इसकी सैकड़े की संख्या, मतलब इकाई दाई सैकड़ा तक आने की संख्या, जैसे 416, ये आपका डिवाइड होना चाहिए 8 से, तो 8 से डिवाइड होगा, देख लीजिए 8 5 40 बचा, 1 16 12 बार 2 बार में कट जाएगा, कट गया, तो 52 बार में कट गया। मतलब 8 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका सैकड़ों की संख्या, जैसे सपोज करिए 5 3 2 9 8 7, ठीक है, आपका हो गया 0 6, तो ये इकाई लास्ट में जो 3 संख्या डिजिट होगा इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड करके, हाँ 8 7 56 8 8 64, 8 8 64 6, यहाँ पे 66, 8 8 64, फिर बचा नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका ये अगर सैकड़ों की संख्या, सैकड़े संख्या अगर 706, मतलब 3 डिजिट लास्ट का अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूर्णतः पूरा डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल सेम चीजें, ठीक है। देखिए 3 से और 9 से जो डिवाइड होने का तरीका है सेम है। 3 से भी क्या करते थे हम लोग, पूरा कैलकुलेट करते थे और जो संख्या बनता था उसे 3 से डिवाइड करते थे और कटना चाहिए, अगर कट जाता था तो वो डिवाइड है। लेकिन 9 से भी यही रूल है, तो जो भी संख्या दी जाएगी इसको पूरा ऐड करना है, इसका ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर कट जाता है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा 2 पॉइंट याद रखिएगा जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्या पूछता है, एक जातीय मान पूछता है, क्या पूछता है बच्चा, जातीय मान, एक पूछता है स्थानीय मान, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मेरी लिखावटी पे मत जाइएगा, सूद असूदी होता है लेकिन नॉलेज पे जाइएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, 2 चीजें जो हमेशा क्वेश्चन, देखिए मैं इतना ही हर चैप्टर में उतना ही चीज कराऊंगा जो आपका हमेशा क्वेश्चन पूछता आ रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को देखा हूं बहुत नजदीक से आपके हर प्रीवियस ईयर को, तो क्वेश्चंस वही कराऊंगा जितने तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए 2 चीजें बहुत पूछा जाता है, एक जातीय मान लोकल वैल्यू, ठीक है, और एक आपका जो होगा पोजीशन वैल्यू ना, आपका स्थानीय मान नहीं होता, पोजीशन प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ध्यान रखोगे बच्चे,
दो चीजें डिपेंड करता है, जातीय मान लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू किसे कहेंगे और प्लेस वैल्यू किसे कहेंगे, ये दोनों चीजों के बारे में आप समझेंगे। कैसे, जैसे पहला हम लोग चलते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं जातीय मान, ठीक है, जातीय मान। जैसे हो गया, दे दिया 5 3 2 8 7 6। अब क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास कि 3 का जातीय मान बताइए, जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान नहीं बोल रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। अगर बोल दिया कि 3 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान वही होता है जो संख्या के बारे में पूछता है। तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, ठीक है। अगर पूछ दिया 2 का जातीय मान तो 2 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। जातीय मान उसी संख्या का वही वैल्यू होता है जो संख्या के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा, क्लियर है। जातीय मान उसी को कहते हैं, जैसे मैं पूछ दिया कि 4 3 2 8 7, बताइए इसका 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा, ठीक है। अगर 8 का जातीय मान बोल दिया तो 8 ही होगा, क्लियर है। ध्यान रखेंगे, जातीय मान वही संख्या होगी जो संख्या के बारे में पूछ रहा है, क्लियर है। लोकल वैल्यू उसी को कहेंगे, ठीक है। अब आता है स्थानीय मान, क्वेश्चन पूछता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान में क्या डिफरेंस है, जैसे अगर आ गया 7 6 3 2 8 7 6, ठीक है। आप बोल दिया कि बताइए 8 का जातीय प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कितने पे है तो सैकड़ा पे। तो 8 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 800 हो जाएगा, मतलब इसका प्लेस वैल्यू जो होगा वो 800 होगा, क्लियर है। अगर कोई पूछ दिया कि बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 3 को 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, स्थानीय वैल्यू जो होगी वो 30,000 होगी, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन मैं बोला कि क्वेश्चन लोकल वैल्यू क्या था, तो वही संख्या जो संख्या के बारे में पूछ रहा है वही इसकी लोकल वैल्यू होगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू होगा तो जो संख्या जिस जगह पे है उसकी उससे मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा। आप पे पूछेगा कि बताइए 2 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 2 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, मतलब इसका स्थानीय वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2000 होगा। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे पॉइंट हम बता रहे जा रहे हैं बस उतना ही आपको करना है, क्लियर है। 2 चीज़ें थी, दोनों चीज़ें मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड को यूज करिए, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और आप लगाइए धुनाधुन, देखिए कितना अच्छा मार्क्स लाने का आप कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन इस तरीका से, जैसे देखिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीका से। देखिए फॉर्मूला तो आपको पता होगा बच्चा, बहुत सारे फॉर्मूला आपको 100% पता होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा a² + b² + 2ab, है ना। अगर मैं बोल दिया a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चा, -b है, हाँ ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं तो क्या होगा, तो 4ab होगा, सिर्फ क्या होगा, 4ab होगा। एग्जाम्पल बताते हैं, a + b का होल स्क्वायर पुट करेंगे और अगर मैं पूछा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। प्लस में और माइनस में यही डिफरेंस होगा कि 2ab के सामने प्लस में प्लस होगा और 2ab के सामने माइनस में माइनस होगा, क्लियर है। यही दोनों फर्क है दोनों में। क्वेश्चन आता है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन अगर आ गया a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस के टाइम 2ab के फ्रंट में जो होगा वैल्यू वो प्लस ही होगा और माइनस में 2ab के सामने जो फ्रंट वैल्यू होगा वो माइनस ही होगा, क्लियर है। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आ गया कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो 4ab को डायरेक्ट मारना है। कैसे, मैं प्रूव कर देता हूं। जैसे a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो a² + b² + 2ab, ठीक है, माइनस फिर इसका लेंगे, इसका वैल्यू देंगे तो a² + b² - 2ab। अब देखेंगे यहाँ पे a² + b² + 2ab, माइनस को लेंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस माइनस, a² माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस 2ab। देखिए माइनस और प्लस वैल्यू कट जाएगा, सेम सेम एज इट इज कट गया, तो 2ab + 2ab, यही 2ab कितना हो जाएगा, तो 4ab हो गया प्रूफ। हमारा क्वेश्चन आ गया तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग आंसर पुट करेंगे 4ab। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं आपको बनाने के बोलें कि आप बनाइए तो कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है।
अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है तो हम बिल्कुल बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया है कि 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में देगा 867 गुने 289। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरीका का क्वेश्चन अगर दे देता है, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है बच्चा, ये भी मैं बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, देखना है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। देखिएगा कि सेम सेम है कि नहीं, 867 और बी 289, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे को ए और बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इतना मल्टीपल या तो इतना कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 4 बी पुट करेंगे, तो 4a और b, और नीचे क्या है बच्चा, तो ए बी, नीचे क्या ए बी, मतलब अगर हम लोग 4 गुने ए कितना है, तो 867 गुने 289 है ना, 289 बी का वैल्यू, और नीचे क्या होगा, तो 867 गुने 289, ये संख्या और ये संख्या पूरा कट गया, कितना आ गया वैल्यू, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए अब इतना कैलकुलेशन अगर हम करते, और इतना कैलकुलेशन तो इतना क्या आसान टाइम में बन जाता है, इसको कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, हमको लगता है कि 5 मिनट में भी नहीं बना पाइएगा इस क्वेश्चन को। अगर हम अगर वे में जाते हैं, अगर बनाने के तरीके में जाते हैं तो, और हम लोग तरीके फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला होता है किस लिए, फॉर्मूला होता है आपके किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीका से सॉल्व कर देना। ठीक है, तो इसी को हम लोग फॉर्मूला कहेंगे। अब क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर, ये जो हमने प्रूफ कर दिया फॉर्मूला। ठीक है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन इस तरीके से, ये 2 फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 गो का अगर टर्म का स्क्वायर आएगा तो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान रखना है कोफैक्टर 3 है तो कोफैक्टर भी 3 होगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पूछ देता है तो क्या करना है, तीनों का स्क्वायर कर देना है, और दोनों को एक बार a b ले लेना है, फिर bc ले लेना है, और ca ले लेना है, तीनों को एक एक पॉइंट में दे देना है। ठीक है, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बोला मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में कहीं नहीं होगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मूला ये रेडी हो गया। अगला फॉर्मूला चलते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नोट डाउन करिए, फॉर्मूला रखना बहुत जरूरी है मैथ के लिए। मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट फॉर्मूला की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्वेश्चन फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, 289, ठीक है, 289 का स्क्वायर माइनस 167 का स्क्वायर। बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और नीचे आएगा 289 माइनस 167। क्लियर है, अगला चल देंगे, ध्यान देंगे, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करने जाएं तो स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, तो स्क्वायर को तोड़ने से क्या करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको क्या करना है, इसको a पुट कर लेंगे, इसको b पुट कर लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 289 प्लस 167। ठीक है, एक हो गया, दूसरा होगा 289 माइनस 167, और डिवाइड में क्या है, तो 289 माइनस 167, मतलब माइनस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या सेम सेम कट जाएगा, क्या बचेगा, 289 प्लस 167। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आंसर फाइनल आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए अगर आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोशिश करिए कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला से कनेक्ट होगा। अगर ये फॉर्मूला से कनेक्ट हो तो ही बनेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बता दिया हूं, नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि टाइम हम लोग को गंवाना नहीं है। ठीक है, अगला फॉर्मूला की ओर चल देंगे। देखिए फॉर्मूला हमको कराते जाना है। ठीक है,
चलो अगला पॉइंट, अगर फॉर्मूला हम बात करेंगे तो क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या कर सकता है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से कर सकता है कि आपको कैलकुलेटिव होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन इसी को दे दिया है, इसी में 883 गुने 883, ठीक है, माइनस 117 गुने 117। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, ठीक है। तो क्या करना है, तो दो है सेम संख्या, तो क्या कर सकते हैं 883 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 117 दो है तो क्या कर सकते हैं 117 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए प्लस बी मतलब क्या होगा 883 प्लस 117, फिर यहाँ होगा 883 माइनस 117, ठीक है। अब 883 और 117 का अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 बाकी में 1, 8 और 1 9 10 के 0 बाकी में 1, 8 और 1 9 10, 1000 हो गया। गुने अगर 883 को 117 से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 6 बचेगा, है ना। अगर एक बच्चा बच गया 7, 7 में जाएगा तो 6 बच गया। अगर यहाँ पे 8 एक में जाएगा तो 7 बचेगा, तो कितना आएगा बच्चा, तो गुना अगर करेंगे 1000 तो कितना आएगा 766 000 000, आंसर होगा। गुना मल्टीपल करेंगे तो देखिए इस तरीके से अगर हम लोग डायरेक्टली आंसर करेंगे तो उस तरीके से फाइनल नजर आ जाएगा कि हमारे वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पर डायरेक्टली पुट करेंगे, फॉर्मूला पे ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अब आता है इकाई अंक, ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करिए 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242। अब बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है तुरंत इसको मल्टीपल करना स्टार्ट कर देते हैं, मारा पूरा गुना कैले है। तो गुना करने से नहीं आएगा, आपका क्या करना होगा, आपके पूरे डिजिट को नहीं लेना है, आपके सिर्फ इकाई अंक को ले लेने हैं सभी, ठीक है, इसके इसके और इसके। तो देखेंगे गुना करेंगे 6 गुने 8 गुने 9 गुने 2, मतलब 48, 9 दूना 18। फिर क्या करेंगे, ये दोनों का ले लेंगे सिर्फ 8 गुने 8, तो 8 8 64। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया 4, इसका वैल्यू कितना हो गया आंसर 4 होगा। देखेंगे इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे कर सकता है वो भी चीज़ बता देता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का टर्मेटिक कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन कर सकता है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन यहां से इस तरीके से पूछ देता है 5 4 3 2 का पावर 332 324, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताइए। बताओ बच्चा, इतना सारी बड़ी संख्या को, डिजिट को अगर आप हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा लगता है 4 घंटा कम पड़ेगा अगर स्क्वायर करेंगे इतना तो, क्योंकि 5432 का अगर हम 334 बार मल्टीपल करेंगे तो मेरा कॉपी भी खत्म हो जाएगा और टाइम तो घर में भी आने के बाद, यहाँ से ट्रेवल करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है, तो ऐसे संख्या में जो ऊपर की संख्या होती है, जो पावर की संख्या होती है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो शेष बचेगा उसको रहने देंगे। जैसे 324 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 चौके 32 बच्चा 4, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और 1 कम 1 मतलब 81। इसका अगर इकाई अंक कुछ नहीं बचा, अगर शेष कुछ बचा या 0 बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, 0। तो आप लोग को पता है कि किसी भी संख्या का पावर में 0 हो, अगर 5000, ठीक है, 5000 की संख्या भी हो और इसकी बड़ी संख्या पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है बच्चा, 1 होती है। तो हम लोग इसका इकाई अंक क्या दे सकते हैं, 1 देंगे। क्या देंगे, 1 देंगे, कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से 3 2 8 7 का पावर 89, ठीक है, इसका स्क्वायर बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको 89 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 बच्चा 9, 4 दूना 8 बच्चा 1। कितना है बच्चा पावर में, इसका शेष कितना बच गया, तो 1 बच गया। 89 को भूल जाइए। अब 1 का बच गया। अब 7 का पावर है 1 तो कितना होगा, 7 ही होगा ना। 7 का पावर 1 है तो क्या होगा, 7 ही होगा ना। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। मतलब इकाई अंक निकालना हो तो इसको ऊपर की संख्या की जो पावर में इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है हमेशा की ओर, आपको ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखिए और दिख रहा है हमको, 765 गुने 6 का पावर 41 गुने 3 का पावर
कितना है 87, 57। इसका इकाई अंक निकालने बोल रहा है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक मतलब फर्स्ट टाइम टर्मेट। तो क्या करना है, अभी मैं बोला कि 4 से डिवाइड करिए। क्या से करिए, 4 से डिवाइड करिए इसके पावर को। अगर कवर करते 8 7, अगर 4 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 17, 4 चौके 16 बचा 1। कितना हो गया यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर हो गया 1। अब 41 को भी अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दे 40 है ना, बचा 1। यहाँ भी पावर कितना बच गया, बच्चा 1 बच गया। अब 65 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64 बचा 1। कितना बच गया बच्चा यहाँ पे पावर में 1। अब देखेंगे तो किसी भी पावर सेम संख्या अगर से एक ही बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो एक ही रहेगा। तो 7 गुने 6 का पावर 1 है तो 6 ये, और 3 का पावर 1 है तो 3 गुना करेंगे। 7 छक्के 42 और गुने 3, अब 3 दूना 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा बच्चा 6 होगा। इसका अंक कितना होगा 6 होगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना। मैं बोला कि इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसके पावर में आ जाएगा और उसी को मल्टीपल हम कर देंगे, इतना ही टाइम से इसको मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, देखिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन और पूछ सकता है जिस तरीके से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन और पूछेगा तो क्या पूछ सकता है वो भी मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको एक और फॉर्मूला करवा देता हूं कंप्लीट, एक फॉर्मूला और आपको कंप्लीट करा देता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होगा यहाँ पे, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या कैसे याद रखना है, तो ध्यान रखना जहां पे माइनस वाला होगा तो सिर्फ फ्रंट बेस पे माइनस आएगा, सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, प्लस वाला में प्लस आएगा और इसका ए बी वाला संख्या जहां पे है ए बी के सामने खाली माइनस होगा, सभी माइनस हो जाएगा, टोटल सभी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलों किस तरीके से याद करेंगे, इस पे क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूँ, इस पे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है 693 गुने 693 गुने 693, ठीक है, माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383, नीचे डिवाइडेबल दिया हुआ है 693 इंटू 693, ठीक है, प्लस 693 इंटू 383 प्लस 683 इंटू 383, ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 संख्या एक ही संख्या, तीनों आपस में मल्टीपल है। यहाँ पे 3 संख्या आपस में ही मल्टीपल है, मतलब क्या करेंगे, तो 693 का पावर 3 करेंगे, माइनस माइनस है 383 का पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 में गुना है। और नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 बार गुना है, यहाँ भी 2 बार गुना है, तो लिख सकते हैं 693 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों ने कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह लेंगे 693 गुने 383, फिर प्लस 2 बार गुना है तो लिख सकते हैं 383 का स्क्वायर, है ना बच्चे। हम लोग अभी क्या फॉर्मूला पढ़े कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो ए माइनस बी 693 माइनस 383 इंटू 693 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 693 गुने 383 फिर प्लस बी स्क्वायर 383 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आएगा यहाँ पे तो 693 का स्क्वायर प्लस 693 गुने 383, ठीक है, फिर प्लस 383 का स्क्वायर। देखेंगे सेम संख्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। आप लोग कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है तो जो नीचे वाले जो होता है ना अमरीश पुरी, इसको हटाने की कोशिश करिएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसको और इसको दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा, तो यहाँ बचेगा 693 माइनस 383, ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पे 0 1 और 3 310 इसका वैल्यू फाइनल निकल के आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरीके से अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन ईजी होगा। अगर हम पूरा सॉल्यूशन करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 693 को 3 बार आपस में मल्टीपल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर 383 को 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं जो आपको 100% जो क्वेश्चंस में नंबर
नंबर दिला के आएगा जो आपको लगाना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को ऐसा ही सॉल्व करना है। हमेशा क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा उसी तरीके से पूछा है जिस तरीके से क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि एक 1043 की संख्या से भाग देने पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे जानते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे डी। ध्यान रखेंगे क्या होता है, तो ये डी क्या होता है, शेषफल होता है कि नहीं, आप लोग को भी पता होगा। ये क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भाजक होता है ना। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये 4 चीज होते हैं। चारों चीज को समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन क्या चीज का वैल्यू किसका क्या काम आता है। क्वेश्चन इस तरीके से है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बोला कि ए यहाँ बी होता है, ये सी होता है, डी होता है। ए क्या होगा तो भाजक होगा, बी क्या होगा भाज्य होगा, सी क्या होगा भागफल होगा, और डी क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1043 किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब कोई भी संख्या, मतलब समझ जाइए ए से भाग दिया गया है, ठीक है। भाग देने पर भागफल जो है 11 बच रहा है। भागफल क्या यहाँ पे होगा, भागफल है ना, भागफल 11 बच रहा है। तो तथा शेषफल, शेषफल देखिए यहाँ 20 बच रहा है, ठीक है। तो बताइए भाजक क्या होगा, तो भाजक मतलब यही होगा, है ना, कि भाजक ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1043 है। तो हम एक चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर ए और सी को मल्टीपल करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला समझ आइएगा। यहाँ ए बी और सी, और यहाँ पे क्या था, डी था, शेषफल। तो देखें, ध्यान रखेंगे, ए इंटू सी प्लस डी इक्वल टू बी, ये हमारा बराबर आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या मैंने बोला, ए इंटू सी, मतलब ए और सी को गुना करेंगे और डी को जोड़ेंगे तो बी के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, और बराबर आएगा, फाइनल है। मैंने क्या बोला, ए को सी से मल्टीपल करेंगे और डी को जोड़ेंगे तो बी के बराबर आएगा। फॉर्मूला मैंने बोला ए इंटू सी प्लस डी इक्वल टू बी। क्लियर है, तो यहां पे देखेंगे बी का जगह कितना है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला को पुट करेंगे बिल्कुल सेम चीजों पे। तो ए को सी से गुना करेंगे तो ए गुने 11 होगा, प्लस शेषफल कितना है, 20 है, किसके बराबर आएगा, 1043 के बराबर आएगा। मैंने क्या बोला, डी के बराबर, बी के बराबर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 11 को ए से गुना करेंगे तो 11 ये होगा, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस हो जाएगा, 1043 माइनस 20, 11 ए इक्वल टू 1043 कितना होगा, 1013, है ना। अब काटेंगे तो देखेंगे, कटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, 99 बार में कटेगा, 99 आएगा बच्चा, 2 11 9 99, है ना, बचा, हाँ ठीक है, 11 9 99। अब कितना बच गया बताइए, नहीं 43 नहीं, 23 नहीं आएगा बच्चा, 43 में 20 आएगा तो 23 बचेगा, और यहाँ बच गया 33 3 93 12 में, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, तो 93 आ गया। मतलब किससे भाग देने पर हमारा शेषफल होता, तो 93 से डिवाइड अगर करते 1043 में, तो हमारा जो भागफल होता है वो 11 और शेषफल 20 रहता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला जो आपको तरीके से बनाना है, मैंने फॉर्मूला बता दिया, ए को सी से मल्टीपल करेंगे और डी को जोड़ेंगे, किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। यही सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सारी क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।